क्या बातें हो रही है भगवान से? मेरे बेटे ने मुझे माँ कह के पुकारा। दर्द तो बहुत हुआ होगा ना छुटकी? उसने तुझे माँ कहा है, मुझे माँ कहना छोड़ा नहीं है। वो बुराई की तरफ नहीं गया है। उसने तुझे माँ कहा क्योंकि उसे तेरे अंदर थोड़ी सी अच्छाई दिखाई थी। ये तेरे खून की नहीं, मेरी परवरिश की चीज। तू अंश और पिया को अलग करना चाहती है ना? लेकिन आज अंश और पिया एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि अंश पिया के लिए जान तक देने को तैयार हो गया था। अब तो समझ जा मोहना, अंश और पिया एक दूसरे के लिए बने हैं। जो बात रूबी तक समझ गई, वो तू क्यों नहीं समझ जाती? अपनी हार मान ले मोहना, और अंश को उसकी खुशी में खुश रहने दे। क्योंकि अंश और पिया का एक हो जाना उनकी किस्मत है, और इस सच को सच मान लेना तेरा नसीब। अंश और पिया की शादी तो होकर रहेगी, और इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। अंश की शादी पिया से तो होगी, लेकिन दैविक से नहीं। देखती जा छुटकी, अब शुरू होगी डायन की उल्टी चाल। इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर मिल क्यों नहीं आता? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ ये फोन वोन छोड़, वहीं चला जा। मिल भी आना, हालचाल भी पूछ लेना। वैसे मैंने फोन किया था अभी थोड़ी देर पहले निशान जी को, बता रहे थे पिया ठीक है, आराम कर रही है, थोड़ी थकी हुई है बट ठीक है। ठीक है तो फिर फोन क्यों नहीं किया? ओह माय गॉड, हमें नहीं पता था कि पिया के फोन का इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? मेरे कहने का मतलब था कि वो ठीक है तो फोन करके इन्फॉर्म कर देती। यूजुअली भाई जो लोग बीमार होते ना, वो फोन करके नहीं बता पाते कि मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। एग्जैक्टली, फोन आपको करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, अब तो जो बातें होंगी वहीं जाकर होंगी बस। बात? मैं पूछ सकती हूँ किस बारे में बात? बताऊंगी, मगर पहले मैं अंश से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं समझ गई बड़ी बात। कैसे आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ होने से भाई जो है वो खुल के बात नहीं कर पाएंगे, राइट? मैं तो जा ही रही थी। चल ऋषि, अरे लेट्स गो। बाय भैया, चलो 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 चलो। ये सोचने वाली बात क्या है अंश? दावंश है, पिया दैविक है। तुम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है, एक दूसरे की ताकत हो, और फिर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो ना? अंश, बेटा माँ सही कह रही है, जो होना है होगा ही। दैविक और दावंश को मिलना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं? हाँ अंश, इस बार हम तेरी शादी बहुत धूमधाम से कराएंगे। अब तो शादी में कोई रुकावट भी नहीं है। जो रुका बिल्कुल सही कहा चैताली ने।
अब तुम दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं है, ना नमन है ना रूबी। मुझे भी यही लगता है, तुम्हें और पिया को शादी कर लेनी चाहिए। अरे आप लोग एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मानती हूँ पहले मैं इस शादी के खिलाफ थी और मैंने तुम दोनों को अलग करने की भी कोशिश की। अंश और पिया को अलग करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है खून के रिश्ते का फायदा उठाने का। क्योंकि मुझे लगा था तुम एक डायन के बेटे हो और वो एक दैविक। कहीं वो तुम्हारे जान के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन तुम दोनों ने मेरे डर को गलत साबित कर दिया। तुमने आज मुझे माँ कहा और एक माँ अपने बेटे की खुशी के रास्ते में कैसे आ सकती है? तो क्या तुम्हें सच में अंश और पिया की शादी से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे की खुशी में बहुत खुश हूँ। और यही नहीं, मैं अपने बेटे के लिए पिया का हाथ मांगने खुद जाऊंगी। बेटे के सर पे सेहरा सजते हुए देखना तो हर माँ का सपना होता है। अंश की पहली शादी में तो मैं नहीं थी, लेकिन इस बार मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। धूमधाम से कराऊंगी अपने बेटे की शादी। अब तो तू खुश है ना? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। कि 18 साल पहले आपने पिया की माँ को कैद किया था। ये सवाल मुझसे कोई और पूछता तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा ये सवाल मुझसे पूछ रहा है, वो भी सब जानते हुए। तू खुद सोच, दिव्या ने मुझे जिंदा जलवाया था। उसी ने मुझे इतने सालों तक पत्थर की मूरत बना के कैद करके रखा था। फिर मैं दिव्या को कैसे पकड़ सकती हूँ? कैसे मैं उसे कैद कर सकती हूँ? फिर भी अगर तुझे अपनी माँ की बात पे भरोसा नहीं है तो? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। आपने पिया और इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद आप पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।